भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा से हमारे संवाददाता ने पूछा कि जब मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव में किस तरह की तैयारी चल रही है। सांवेर उपचुनाव में भाजपा के लिए प्रश्न का विषय बना हुआ है और शिवराज सिंह चौहान द्वारा बिजली के बिलों में राहत दी गई है। तो उमेश शर्मा का कहना है कि 24 के 24 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। बताइए, सांवेर में उपचुनाव हैं, जिस तरह से महाराजा सिंधिया जी भी जीत के आए हैं, तो 24 सीटों पे क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी? उपचुनाव की सभी 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत निर्णायक रूप से विजय प्राप्त करेगी। और उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ सरकार की जो असफलताएं हैं, उन असफलताओं को इस चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाएगी। सांवेर का उपचुनाव वास्तव में कांग्रेस पार्टी के मित्र इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस उपचुनाव को प्रेमचंद गुड्डू जी और तुलसी सिलावट जी के बीच का चुनाव बना दिया जाए। ये तुलसी सिलावट जी और प्रेमचंद गुड्डू का चुनाव है ही नहीं। ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है, जो इन मुद्दों पर लड़ा जाना है कि 2 लाख की जो कर्ज माफ़ी का झुंझुना कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र में लिखा था और किसानों के साथ धोखाधड़ी करी, एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर सांवेर उपचुनाव में हम उतरेंगे। 4000 का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कमलनाथ की सरकार ने बेरोजगारों से करा था, एक भी बेरोजगार को 4000 का भत्ता नहीं दिया गया। इस बात को लेकर सांवेर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। 51,000 रुपये का झुंझुना दिया था कि कन्यादान विवाह योजना और निकाह योजना पर 25,000 की जो राशि मुख्यमंत्री शिवराज जी द्वारा दी जाती थी, कमलनाथ की सरकार ने अपने वचन पत्र में ये झूठा पाखंड रचा कि 51,000 रुपये करा जाएगा और एक भी कन्यादान योजना में 51,000 की राशि को नहीं भेजा गया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह में, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश में एक वर्ष में लाखों विवाह कन्याओं के होते थे, एक भी कन्या के हाथ पीले नहीं होने दिए कमलनाथ जी की सरकार की करतूतों के चलते। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को बंद करा गया, जिसमें बुजुर्ग लोगों को तीर्थ दर्शन कराया जाता था। मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना के माध्यम से उस योजना को बंद करा। दीनदयाल रसोई बंद करी, दीनदयाल उपचार योजना को बंद करा, संबल योजना को बंद करा। मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने प्रतिरोधात्मक कार्रवाइयां करी है, प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयां करी है और उनके वचन पत्र में जितने वायदे जनता से किए गए थे, वो एक भी वायदा कमलनाथ की सरकार पूरा नहीं कर पाई। यही कारण रहा है कि कमलनाथ की सरकार को अपने ही अंतर्विरोध का सामना करते हुए धराशायी होना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक समय कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चुनाव का मैदान में उतरे थे और शिवराज जी जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए और अल्पमत वाली कांग्रेस की सरकार सत्ता में काबिज हो गई, तो उसके पीछे जिस व्यक्ति का सर्वाधिक परिश्रम था, उस व्यक्ति का नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और जब सरकार बन गई तो केकई की तरह कमलनाथ जी ने कच्चे कान का होने का सबूत दिया और मंत्रा की तरह दिग्विजय सिंह जी ने जो है वो अपनी कुटिलता का परिचय दिया और कुटिलता का परिचय देते हुए मंत्रा रूपी दिग्विजय सिंह जी ने केकई के कान भरे और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से नेता को हाशिए पर कांग्रेस पार्टी में पटका गया। जिनकी मेहनत से वो सरकार बनी थी, उस मेहनत का, उस परिश्रमी और मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता की लगातार उपेक्षा की गई। उन्होंने जो जनता के हित के मुद्दे उठाए, उन्होंने संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण का विषय उठाया, उन्होंने किसान की कर्ज माफी का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो हमको मजबूरन जनता के साथ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और कमलनाथ जी ने अहंकार भरे स्वरों में कहा था कि आप सड़क पर उतर जाइए। इन सब के चलते आहत भाव से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बहुत भारी मन से उस समय कांग्रेस पार्टी का परित्याग करा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर आकर भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ली। उनके साथ जितने मंत्री और विधायक गण थे, वे कांग्रेस के सारे मित्र भी भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो प्राण जाए पर वचन न जाए वाली परंपरा का संगठन है। हम राम के आराधक हैं। हमने जो वचन दिया था उस वचन को पूरा कराए। उपचुनाव पर
जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ विधायक और मंत्री के रूप में आए थे, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और हमने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी निर्णायक विजय प्राप्त करेगी। जिस तरह से कल शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है उपभोक्ताओं को संवाद के माध्यम से। मुख्यमंत्री शिवराज जी जब आए थे, उन्होंने कहा था कि हम संबल योजना को वापस प्रारंभ करेंगे। जिस समय कमलनाथ जी की सरकार थी वो शीतकालीन समय था, ठंड का समय था। उस समय फ्रिज का उपयोग नहीं होता था, एसी का उपयोग नहीं होता था, पंखों का उपयोग नहीं होता था। तो उसके कारण ये था कि जो बिजली का कंजम्पशन है वो कम होता था, विद्युत की खपत कम होती थी, इसलिए बिल कम आ रहे थे। और चूंकि जब शिवराज जी की सरकार आई वो ग्रीष्म का समय था, गर्मी का समय था और फ्रिज भी चल रहे थे, एसी भी चल रहे थे, तो ऐसी स्थिति में थोड़े से बिजली के बिल ज़्यादा बढ़कर आए। तब जनता का ये जो कठिनाई वाला विषय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने लाया, तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल लोकप्रिय निर्णय लेते हुए ये तय करा है कि जितने के बिजली के बिल आए हैं वो सारे बिजली के बिलों को आधा करा जाएगा। जिनका 100 रुपये तक का आया उनको 50 रुपये करा जाएगा, 400 रुपये तक का जिनका आया उनको 200 रुपये करा जाएगा और इसी प्रकार के ऊपर के जो फिक्स रेट थे, अधिभार था, वो सारे को माफ करके और ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि बिजली का बिल आधा किया जाएगा। आपका नाम? मैं उमेश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी।